हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बिनोमो में पेटीएम से कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये पॉसिबल है, आप बिनोमो में पेटीएम से डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई इजी मेथड है डिपॉजिट करने के, जैसे यूपीआई, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब। तो मैं आज के वीडियो में खास करके आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम से कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पेटीएम यूज़ करते हैं तो उनके लिए आसानी होती है पेटीएम से ही डिपॉजिट करने में। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि पेटीएम से आप किस तरीके से डिपॉजिट कर पाओगे। तो जैसा कि ये बिनोमो का ऐप है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको बिनोमो की वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा और ऐप का भी लिंक। यहाँ आप देखोगे डिपॉजिट लिखा हुआ है, इस डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा इतने सारे मेथड दिए गए हैं, ठीक है। अब तो आप रुपए डेबिट कार्ड से भी डिपॉजिट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो बैंक जिसके पास है, जिसका बैंक अकाउंट है उसके पास तो अब डेबिट कार्ड होगा ही। तो ज़्यादातर लोगों के पास वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड ये सब नहीं होता था, रुपए कार्ड होता था। तो अब देखिए इसका भी ऑप्शन आ गया रुपए कार्ड का। अब रुपए कार्ड से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पेटीएम से डिपॉजिट करके दिखाता हूँ, ठीक है आपको। और देखिए कितने सारे ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मतलब अब बहुत आसान हो गया है डिपॉजिट करना बिनोमो में। तो पेटीएम पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पेटीएम पे, और यहाँ मिनिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं 350 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 4500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ ऐसे 4 डालो, फिर इस पर टैप करो बीच में, फिर 5, फिर टैप करके एक और 0 लगा दो आप, ठीक है। और बोनस तो आप ना ही लो, वही अच्छा है। अगर चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा बोनस का कोड दिया रहेगा, कूपन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ 4500 यहाँ डिपॉजिट करेंगे और डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करके, ठीक है। अब यहाँ कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाना है पेटीएम में। तो चलो मैं अब पेटीएम में जाता हूँ सीधे। यहाँ आप डायरेक्ट इसको कट करके और पेटीएम में चले जाना, ठीक है। तो मैं पेटीएम में जाकर आपको मिलता हूँ। अब यहाँ पेटीएम में आके आपको जो नंबर दिया हुआ है वहाँ वही नंबर पे आपको पैसे भेजने हैं, और उतना ही भेजना है जितना आपने बिनोमो में वहाँ डिपॉजिट वाले सेक्शन में अमाउंट डाला था, उतना ही यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो यहाँ वहाँ मैंने 4500 डाला था, तो यहाँ मैं इस नंबर पे 4500 भेजूँगा। ये नंबर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब प्रोसीड पे क्लिक करूँगा मैं। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ मैं 4500 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइज, सक्सेसफुली जो है मैंने पैसे पेड कर दिए हैं। उस नंबर पे मैंने सक्सेसफुली 4500 भेज दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने वीडियो स्किप इसलिए वहाँ पे कर दिया पेटीएम में जाके, क्योंकि वहाँ कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं इसलिए। तो मैंने उस नंबर पे 4500 भेज दिए। अब यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन आईडी है, ठीक है। कई लोगों का ट्रांजेक्शन आईडी नहीं दिखता है, कई लोगों का रेफरेंस नंबर शायद से दिखता है। तो मतलब जो भी नंबर यहाँ दिखे, पेमेंट करने के बाद जो भी नंबर दिखे वो आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी मतलब क्या, कुछ पेज वेज पे नोट कर लेना है, और वो नोट करके आपको वहाँ पे डालना होता है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। तो देखो मेरा ट्रांजेक्शन आईडी है, तो मैं ये वाला डालूंगा। अगर किसी का ट्रांजेक्शन आईडी ना दिखे, उसके जगह कुछ और आईडी दिखे, जैसे रेफरेंस नंबर ये दिखे, तो आपको वही चीज़ डालना है, ठीक है। अब चलो मैं बताता हूँ आपको कहाँ डालना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, मतलब मैंने इसको नोट कर लिया है। अब मैं वहाँ डालूंगा, ठीक है। तो गाइज़ देखो, कई बार ऐसा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप वहाँ पेटीएम से पेमेंट कर दिया आपने, और जब आप बिनोमो में आए तो उसका पूरा पेज ही हट गया और शुरू से आ गया। तो उसमें क्या करना है, आपको फिर से जाना है पेटीएम में, क्योंकि आपने पैसे तो पे कर दिए। तो आपको उतना ही अमाउंट डालना है जितना आपने पैसे भेजे होंगे नंबर पे, ठीक है। तो मैंने भेजा था 4500, तो मैं यहाँ ये कर देता हूँ। अब नीचे डिपॉजिट पे क्लिक कर देता हूँ फिर से, ठीक है। अब क्या करना है कि अब देखो यहाँ दूसरा नंबर आ गया। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले ही पैसे पे कर दिए हैं। अब मेरा गलती से पेज कट गया था, मतलब मैंने
पेटीएम में पे करके दोबारा बिनोमो पे आया तो ये पेज शुरू से हो गया था। तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना क्योंकि मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब वही ट्रांजेक्शन आईडी डाल दूंगा जो मुझे पेमेंट करने के बाद मिला था। ठीक है, तो मैं यहाँ डालने के बाद आपको मिलता हूँ। ठीक है, तो गाइज देखो यही मेरा ट्रांजेक्शन आईडी था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। खैर आपको किसी को नहीं बताना ट्रांजेक्शन आईडी अपना, क्योंकि अगर आप बता दोगे तो कोई और अपना बिनोमो में आपका ट्रांजेक्शन आईडी डाल के पैसा ऐड कर लेगा। ठीक है, तो आपको जब तक आप ट्रांजेक्शन आईडी का यूज़ ना करो तब तक आपको किसी को बताना ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको दिखा दिया क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऐड कर ही लूँगा पैसे, उसके बाद ही तो आप वीडियो देख रहे हो ना। तो अब आपको कंफर्म कर देना है, ऐड हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है फेल्ड दिखाने लगता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आप पूरा टेंशन में आ जाओ कि अरे यार मेरा पैसा है लूट लिया ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फेल्ड बताए तो आप 10-20 मिनट बाद फिर से यही चीज़ करो, आपका आसानी से ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका पेमेंट से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब ये जेन्युइन ऐप है बिनोमो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरा पैसा सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। कंफर्म करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल, यानी ये ऐड हो गया। अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बिनोमो पे पैसे ऐड कर सकते हो पेटीएम से। आपने देखा कितना इजी है इसमें डिपॉजिट करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।